हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 की हिंदी की जो आपके स्पर्श की बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 3 तुम कब जाओगे अतिथि चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट कर ली है और मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन की वीडियो भी डाल दी है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन मैंने पहले भी डाले हुए हैं। अब हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट। अगर आपको वो सब देखनी है वीडियो तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। उसमें फोर्थ या फिर मतलब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको 4th या फिर 5th नंबर पे आपको मिल जाएगी वो वीडियोस, वो सारी चैप्टर के बारे में आप वहाँ पे देख सकते हैं। बस 4-5 वीडियोस को छोड़ के ही है सारी वीडियोस इस चैप्टर के बारे में आप देख सकते हैं वहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। जो तीसरा दिन हुआ अतिथि को वहाँ पे रहे उनके घर पे, तो उसने क्या कहा फिर, चलिए उत्तर देखते हैं। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने लॉन्ड्री के कपड़े देने को कहा। लॉन्ड्री में कपड़े देने को कहा मतलब जहाँ पे कपड़े धुल के आ सके उसके, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह उससे कपड़े धुलवाना चाहता है। इसलिए कहा क्योंकि वो उससे कपड़े धुलवाना चाहता था कि हाँ वो मेरे कपड़े धो देगा, अच्छा होगा, मुझे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, ये सब सोच के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अतिथि को आया देख लेखक की क्या दशा हुई और क्यों। अतिथि को असमय आया देख लेखक ने सोचा कि यह अतिथि अब पता नहीं कितने दिन रुकेगा। अब जो अतिथि आया तो पता नहीं, वो लेखक ने उसे देखा ना, तो पता नहीं है, वो कहता कितने दिन रुकेगा और इसके रुकने पर अतिथि उसका आर्थिक बजट भी ख़राब हो जाएगा। और जो अतिथि रुकेगा, मेहमान रुकेगा उनके घर पे, तो उनका जो है बजट भी जो है ख़राब हो जाएगा। कि मतलब जैसे मान लीजिए आप साग सब्जी सो है 500 में आ जाता तो उनका बजट बिगड़ जाए, 1000 तक चले जाए, 1500 तक चले जाए ऐसे। इसका अनुमान लगाते ही लेखक का दृश्य किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा। और इसका उन्होंने देखते ही अतिथि को तो उन्हें लगा हाँ भाई अब तो ये मेरा खर्चा कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलेंडर की तारीखें फड़फड़ाने का क्या आशय है, देखते हैं। अतिथि के जाने के इंतज़ार में लेखक के दिन बहुत बेचैनी से बीत रहे थे, ये उनका आशय है। मतलब अतिथि जो है वो मतलब वो सोच रहा था कब जाएगा, तो उसके जो है बेचैन हो रहा था बहुत ज़्यादा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखक अपने अतिथि को दिखाकर 2 दिनों से क्या कार्य कर रहा था और क्यों। लेखक जो है 2 दिनों से अपने अतिथि को सामने दिखाकर क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था, वो क्या कार्य कर रहा था वो। लेखक अपने अतिथि को दिखाकर 2 दिनों से तारीखें बदल रहा था। मतलब जो हमने कैलेंडर की तारीख किस तरह फड़फड़ा रही हैं, मतलब क्या क्यों फड़का रही है, क्या हुआ ऐसा, हमने वो देख लिया क्वेश्चन। लेकिन क्या दिखा रहे हैं लेखक, तो वो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो 2 दिनों से जो है तारीखें बदल रहे हैं, अपने सामने कैलेंडर की तारीखें बदल रहे हैं, मतलब उसके सामने अतिथि के, ताकि वो चला जाए। ऐसा करके वह अतिथि को यह बताना चाह रहा था कि उसे यहाँ रहते हुए 4था दिन शुरू हो गया है। और यह दिखाते हुए ऐसे दिखा रहा था ना उसे कि देखो यहाँ पे बैठा है, तुम देखो कि तारीखें तुम्हें यहाँ पे 4था दिन हो गया है, शुरू हो गया 4था दिन। तारीखें देखकर शायद उसे अपने घर जाने की याद आ जाए। और जो शायद वो तारीखें दिखाएगा तो इससे क्या पता उसे अपने घर जाने की याद आ जाए। अतिथि सदैव देवता नहीं होते, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी होते हैं। इसका जो है व्याख्या कीजिए, इसकी बताइए इसके बारे में। यदि अतिथि थोड़ी देर तक टिकता है तो वह देवता माना जाता है। अगर जो अतिथि है, मेहमान, अगर वो घर पे हमारे थोड़ी देर रुकता है तो उसको देवता मानते हैं। पर फिर वह मनुष्य रूप में आ जाता है, फिर वो जो है मनुष्य रूप में आ जाता है अतिथि की जगह, मेहमान की जगह। वो सोचता है मेरा ही घर है, उसका मान सम्मान होता है। और ज़्यादा दिन तक टिकने पर वह राक्षस का रूप ले लेता है। और मान सम्मान होता है, अगर वो घर ज़्यादा दिन रुकेगा घर पे उनके, तो राक्षस का रूप ले लेता है। तब वह राक्षस जैसा बुरा प्रतीत होता है, जब वही जो है राक्षस जैसा बुरा लगता है कि हाँ अभी ये बहुत बुरा हो गया राक्षस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, अतिथि के दूसरे दिन भी ठहर जाने के उपरांत लेखक ने किस आशा के साथ अतिथि का सत्कार किया और किस रूप में, मतलब कैसे सत्कार किया, क्या क्या जो है भोजन परोसा, ये सब 2 दिन के ना जाने पर भी क्या क्या किया उन्होंने। अतिथि के दूसरे दिन भी ठहर जाने के उपरांत अतिथि के
लेखक ने दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। और जो है जो दोपहर का जो है भोजन होता था उसे लंच की गरिमा प्रदान कर दी, मतलब लंच कह दिया। और लंच मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा। और रात्रि में सिनेमा दिखाया, और रात में जो है सिनेमा दिखाया। लेखक ने सोचा कि इसके बाद तुरंत भावभीनी विदाई होगी। और लेखक ने सोचा कि ये सब करने के बाद अब वो है आराम से चला जाएगा मेरा, बिना गेट आउट कहे। वह अतिथि को विदा करने स्टेशन तक जाएगा, और वो सोच रहे थे कि कब ये जाएगा और मैं फिर इसे जो है स्टेशन तक जो है छोड़ने कर जाऊँगा वहाँ तक। इसी आशा के साथ लेखक ने दूसरे दिन भी अतिथि का सत्कार किया। इसी आशा के साथ जो है वो चला जाएगा, मैं उसे छोड़ने चला जाऊंगा, इसलिए उन्होंने, लेखक है जो, उन्होंने भी उसका दूसरा दिन भी सत्कार किया, बहुत ज़्यादा आदर किया उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए? क्या वह यह परिवर्तन सही थे? परिवर्तन जो है सही थे वो परिवर्तन। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो उसकी आवभगत में कमी आई। लेखक के व्यवहार में परिवर्तन आ गए। सौहार्द धीरे धीरे बोरियत में बदल गया। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा विषय खत्म हो गई। अब क्या है, लेखक जो वो है ना मेहमान, तो वो जो है 4 दिन तक भी नहीं गया। तो 4 दिन तक नहीं गया ना, तो उन्होंने जो है उसका आदर करना बंद कर दिया। सब कुछ जो है खिचड़ी में बदल दिया सारा, मतलब डिनर की जगह ये रहा बढ़िया लंच, और डिनर से खिचड़ी का स्थान ले लिया। जो है उन्होंने जो है बढ़िया लंच देते थे ना, वो रायता, सब्जी, 2-3 सब्जी, रोटियां, घी से लथपथ ये देते थे ना, अब वो जो है खिचड़ी पर आ गए। वो सब छोड़ दिया, खिचड़ी पर आ गए। और जो है उन्होंने जो है बात करना बंद कर दिया, बिल्कुल साथ में बैठे रहे लेकिन किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की, बिल्कुल बात नहीं करी। लेखक को अतिथि थोड़ा थोड़ा राक्षस प्रतीत होने लगा। जो है थोड़ा थोड़ा राक्षस प्रतीत होने लगा। ये कैसे होने लगा हमने इससे पहले जो है क्वेश्चन में देख लिया था, इससे पहले क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन में हमने देख लिया था कैसे प्रतीत होने लगा। यहाँ तक कि लेखक का मन उसे गेट आउट कहने को तैयार था, मतलब कहने को करने लगा। मतलब यहाँ तक कि जो लेखक का मन है वो उनका मन कर रहा था कि इसको, अतिथि को मैं तो गेट आउट कह देता हूँ, अपने आप भाग जाएगा। तो मैं तो तंग हो गया हूँ इससे, गेट आउट कह दूँगा। गेट आउट का मतलब आपको पता होगा कि बाहर निकल जाओ मेरे घर से, तो वो कहने वाले थे। अतिथि के कई दिन तक रुकने पर घर का बजट बिगड़ जाता है। और जो है अतिथि के घर पे रुकने तक कई दिन का उनका बजट भी बिगड़ गया। महंगाई के ज़माने में जब अब अपना परिवार पालन कठिन होता है, तब अतिथि का खर्च उठाते उठाते मेहमान के प्रति व्यवहार में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। मतलब हमें ये पूछा था ना कि क्या ये परिवर्तन आए लेखक में, तो ये सही है। तो ये इन्होंने कहा है कि कितने महंगाई के ज़माने में, इस क्वेश्चन का मतलब उसका ये आंसर है, कितने महंगाई के ज़माने में जो है वो अपने परिवार का खर्चा ही नहीं निकलता, तो दूसरे का परिवार का कैसे निकाले इतने ज़्यादा महंगाई में। तो ये जो है स्वाभाविक है ऐसा व्यवहार आना। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। बातचीत की उछलती गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कानों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुपचाप पड़ी हैं। तुम कब जाओगे? अतिथि पाठ के आधार पर पठन का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब इसका आशय स्पष्ट करना है हमें, देखते हैं इसका मतलब क्या क्या है। लेखक ने अतिथि से घर, परिवार, दोस्तों, नौकरी, राजनीति, फिल्म, साहित्य, परिवार नियोजन, महंगाई और पुरानी प्रेमिकाओं तक के विषय में काफ़ी बातें कर ली थी। अब जो है लेखक है उन्होंने ना सारी बातें कर ली थी अतिथि से, अपने घर परिवार की कर ली, दोस्तों की कर ली, कौन कौन दोस्त है, कहाँ पे रह रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, सब सारी राजनीति की फिल्म दिखा ली उन्हें। और जो है परिवार नियोजन, महंगाई की बातें कर ली, कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, ये सब पुरानी बातें कर ली उन्होंने, सारी बातें कर ली। अब उनके सारे विषय खत्म हो चुके थे। अब जो है उनके सारे विषय खत्म हो चुके थे, एक भी विषय नहीं था कि वो साथ बैठे और जो है चर्चा करे। बातचीत रूपी गेंद विषय रूपी कमरे के सारे कोनों को छू आई थी और अब वह शांति पड़ी थी। मतलब उसका मतलब ये है कि बातचीत जो है वो बातचीत करते थे ना, तो वो सारी बंद हो गई। अब जो है दीवारों तक जो है बिल्कुल शांति पड़ गई। दीवारों में भी, दीवारों से जो है रिफ्लेक्शन होके, मतलब आपको पता होगा रिफ्लेक्शन, तो वो भी होके जो है बातें नहीं आती थी। अब वहाँ पे बोलते ही थे, रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगी, तो मतलब छू के कैसे आएगी वापस जो है बातें उनकी कानों तक, छू के कैसे आएगी। इस सब का
कारण अतिथि का लेखक के घर लंबे समय तक रुकना था। और जो है इस सब के कारण जो है अतिथि जो है उनके घर जो है बहुत दिनों तक रुक भी रहा था। लेखक को लगने लगा था कि यदि अतिथि का मन बातों में ज़्यादा ही रम गया तो वह और जम जाएगा और फिर एक ही बात करते करते उसे बोरियत भी होने लगी थी। और जो है उन्हें लगा कि मैं इतना ज़्यादा आदर सत्कार करूँगा, इनका इतने ज़्यादा प्यार दूंगा, इन्हें इतनी सारी बातें करूँगा तो ये जाने का नाम ही नहीं लेगा। इसलिए उनकी बातचीत पर विराम लगा दिया। विराम मीन्स प्रश्न चिन्ह, मतलब बंद कर दी, क्वेश्चन मार्क, मतलब बंद कर दी उनकी जो है बातें जो है फिर बंद हो गई करना। यदि अतिथि समय में खुशी खुशी चला जाता तो यह स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। और यदि जो है अतिथि जो है खुशी खुशी चला जाता तो यह नौबत ही नहीं आती कि उन्हें बातें करना बंद पड़ता और जो है और खाना पीना भी जो है कम करना पड़ता, खिचड़ी पर आ जाते, ये सब करना ही नहीं पड़ता अगर वो टाइम पे चले जाते हैं। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इस नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।